जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। गा रहा हूँ इस महफिल में, आपकी मोहब्बत है, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। दोस्तों, ये बात तो लगभग बॉलीवुड के हर एक एक्टर मानते ही हैं कि यहाँ पर लंबे समय तक टिके रहने के लिए मेहनत के अलावा किस्मत में होना भी जरूरी है। और इस बात को बॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स मानते भी हैं कि अगर आपके नसीब में होगा तो आप यहाँ पर जरूर टिके रहेंगे। जैसे कि अपने एक पुराने इंटरव्यू में मिथुन दा ने भी कहा था कि सब नसीब का खेल है और ऊपर वाले के हाथ में है। उन्होंने कहा था कि मेहनत करना भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपके नसीब में होना भी जरूरी है। नसीब, कहानी या एक्टिंग, उसका कुछ नहीं, नसीब चलता है यहाँ। कहानी नहीं चलती, आपकी अदाकारी, आपका टैलेंट कहानी बना देती है। और टैलेंट और अदाकारी सब नसीब लेके आता है। आगे चलकर लगभग सेम बात यही अक्षय कुमार ने भी अपने एक इंटरव्यू में कही थी, जहां अक्षय कुमार का ये कहना था कि वो 30% मेहनत के ऊपर बिलीव करते हैं और 70% किस्मत के ऊपर। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड में टिके रहने के लिए आपकी किस्मत में होना भी जरूरी है। नहीं तो कई एग्जाम्पल आपके सामने हैं, कितने सारे स्टार्स आए, उनकी पहली फिल्म सुपर डुपर हिट रही, लेकिन उनकी दूसरी और तीसरी फिल्म से ही वो बॉलीवुड से गायब हो गए और आज शायद ही लोग उन्हें जानते हैं। वैसे तो ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, लेकिन आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही एक्टर पृथ्वी वजीर के बारे में, जिनको आपने दिल का क्या कसूर में दिव्या भारती जी के साथ में देखा होगा। अच्छी कदकाठी और भूरी आंखों वाले पृथ्वी वजीर साल 1992 में आई फिल्म दिल का क्या कसूर से लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हुए थे, जिनके ऊपर उस समय फिल्म के कई बेहतरीन गाने फिल्माए गए थे, जो गाने लोग आज तक सुनना पसंद करते हैं। लेकिन दिल का क्या कसूर से लोगों के बीच में इतने पॉपुलर होने के बाद में पृथ्वी वजीर के साथ में ऐसा क्या हुआ कि इसके बाद वो आगे चलकर लीड एक्टर के तौर पर उतने पसंद नहीं किए गए और आगे चलकर कई फिल्मों में उन्हें सपोर्टिंग रोल करने पड़े। उस समय कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट ने पृथ्वी वजीर का करियर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से वो लीड एक्टर के तौर पर कई फिल्में साइन नहीं कर पा रहे थे और उनके हाथ से अच्छी अच्छी फिल्में छूट गईं, जिन फिल्मों में शाहरुख खान की फिल्म डर और दीवाना जैसी कई फिल्में शामिल हैं। और आगे चलकर पृथ्वी वजीर के साथ में ऐसा क्या हुआ कि वो बॉलीवुड फिल्मों से बिल्कुल दूर ही हो गए, यहाँ तक कि कई सालों तक लोग उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहे कि आखिर वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कई जगह पर पता करने के बाद में भी पृथ्वी वजीर के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। अब देखिए ना, सीमा जी ने क्या गजब का शेर लिखा है, आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, इसमें दिल का, मेरे दिल का क्या कसूर। एक्चुअली उस समय दिल का क्या कसूर को जाने माने प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल ने प्रोड्यूस किया था, जो इसके पहले फतेह और साथी जैसी फिल्मों को भी प्रोड्यूस कर चुके थे और उनकी ये दोनों ही फिल्में सफल रही थीं। और मुकेश दुग्गल पृथ्वी वजीर के पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे और उनके घर पर अक्सर उनका आना जाना लगा ही रहता था, जहां उनकी नज़र पृथ्वी के ऊपर पड़ी और उन्होंने देखा कि पृथ्वी हट्टे कट्टे और काफ़ी हैंडसम हैं। तो उस समय मुकेश दुग्गल ने पृथ्वी वजीर से बोला कि क्या उन्हें फिल्मों में काम करना है। उन्होंने पृथ्वी को बताया कि वो बहुत जल्द ही मुंबई जाकर अपनी एक रोमांटिक फिल्म स्टार्ट करने वाले हैं और अगर उन्हें एक्टिंग में दिलचस्पी हो तो वो अपनी फिल्म में उन्हें साइन कर लेंगे। हालांकि उस समय पृथ्वी का एक्टिंग की फील्ड में आने का दूर दूर तक कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन उस समय पृथ्वी ने ये सोचा कि जब सामने से इतना अच्छा ऑफर आ रहा है तो इसमें एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। तो उस समय पृथ्वी ने 2-4 महीने के लिए डांस की ट्रेनिंग ली, कुछ एक्टिंग भी सीखी और मुंबई आ गए और उन्हें अपनी पहली फिल्म मिली दिल का क्या कसूर, जिसमें उनके अपोजिट दिव्या भारती नजर आई थीं। हालांकि उस समय तक दिव्या भारती की भी कोई भी हिंदी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, इस वजह से वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थी और पृथ्वी उन्हें इसके पहले जानते भी नहीं थे। इस वजह से दोनों ही फिल्म दिल का क्या कसूर में बिल्कुल ही नए थे और दोनों ने फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर ली। हालांकि उस समय ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो उतनी नहीं चल पाई, लेकिन इसके गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए और इन गानों की वजह से उस समय पृथ्वी और दिव्या भारती लोगों के दिलो दिमाग में बस गए थे और इन गानों की वजह से ही उस समय पृथ्वी और दिव्या भारती की जोड़ी को लोग काफी पसंद करने लगे थे और उस समय लोगों के बीच में पृथ्वी की भी एक अच्छी खासी इमेज बन गई और लोग उन्हें काफी पसंद करने लगे थे। इस बारे में उन्होंने आगे चलकर एक इंटरव्यू में बताया कि कई जगह पर तो लड़कियां उनकी कार के आगे लेट जाया करती थीं और उनसे बोलती थीं कि जब तक पृथ्वी उन्हें ऑटोग्राफ नहीं देंगे तब तक वो वहां से नहीं हटेंगी। तो पृथ्वी ने बताया कि इस तरह का स्टारडम बहुत ही रेयर देखने के लिए मिलता है और उनके साथ में भी ऐसा कुछ हो रहा है, इसके ऊपर उन्हें उस समय यकीन तक नहीं हो रहा था।
खैर, दिल का क्या कसूर के बाद में तो दिव्या भारती ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों की लाइन लगा दी और वो देखते ही देखते सुपरस्टार बन गईं। लेकिन पृथ्वी के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनके पास में नई फिल्मों के ऑफर नहीं आ रहे थे। एक्चुअली उस समय दिल का क्या कसूर के बाद में पृथ्वी के पास भी फिल्मों की बिल्कुल लाइन लगी हुई थी, जिनमें डर और दीवाना जैसी भी कई फिल्में शामिल हैं। लेकिन उस समय हुआ ये कि पृथ्वी ने दिल का क्या कसूर फिल्म के प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि वो पृथ्वी के साथ में मिलकर एक काफी बड़े बजट की फिल्म प्लान कर रहे हैं, जिसमें पृथ्वी लीड रोल में नजर आएंगे और जब तक उनकी ये फिल्म नहीं बन जाती है पृथ्वी किसी और फिल्म में लीड रोल नहीं निभाएंगे। तो उस समय पृथ्वी को लगा कि ये फिल्म जल्द ही बन जाएगी और उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन उस समय उन्हें क्या पता था कि उनके एक साइन करने की वजह से उनका पूरा करियर तबाह होने वाला है। तो जहां उधर पृथ्वी ने उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किया और इधर उनका पूरा करियर एक झटके में ही तबाह हो गया। उस समय मुकेश दुग्गल के साथ में इस फिल्म की प्लानिंग काफी लंबी चलती रही और पृथ्वी मुंबई से बाहर बेंगलोर में रहने लगे थे। इस वजह से पृथ्वी के कॉन्टैक्ट मुंबई के कई बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के साथ में उतने नहीं हो पा रहे थे। 1992 के बाद 1993 में पृथ्वी मुकेश दुग्गल की एक और फिल्म प्लेटफॉर्म में अजय देवगन के बड़े भाई के रोल में भी नजर आए थे। हालांकि इस दौरान वो एक और फिल्म दिलवाले कभी ना हारे में भी नजर आए थे, लेकिन ये फिल्म नहीं चल पाई थी। और प्लेटफॉर्म के बाद पृथ्वी कई फिल्मों में जैसे पांडव, दरार और गुलाम जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में नजर आने लगे। इस दौरान वो जी हॉरर शो के भी कुछ एपिसोड में नजर आए और कुछ और लो बजट फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। लेकिन मुकेश दुग्गल के साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से उनके हाथ से कई बड़ी फिल्में निकल गईं, जिन फिल्मों में पृथ्वी को बतौर लीड एक्टर के तौर पर अप्रोच किया गया था। और देखते ही देखते 4 से 5 साल हो गए और मुकेश दुग्गल के साथ में उनकी ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। आगे चलकर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मुकेश दुग्गल के अंडरवर्ल्ड से भी संबंध पाए गए, जहां उनके ऊपर कई ऐसे आरोप लगे कि वो एक्ट्रेस मोनिका बेदी को जबरदस्ती फिल्म फाइनेंसियरों और अंडरवर्ल्ड के बीच में तालमेल बैठवाने का काम करवा रहे हैं। और उस समय उनकी मुंबई अंडरवर्ल्ड से कुछ दुश्मनी होने की वजह से 7 मार्च 1998 को कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा मुकेश दुग्गल की हत्या कर दी गई थी। लेकिन उस समय पृथ्वी वजीर के ऊपर भी इस कॉन्ट्रैक्ट का हमेशा दबाव बना रहा कि वो किसी और फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे। और चूंकि उस समय तक इन सारी चीज़ों में अंडरवर्ल्ड भी इन्वॉल्व हो गया था, इस वजह से पृथ्वी ने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं। यहाँ तक कि उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें पता थीं, लेकिन कभी भी उन्होंने ओपनली इसके बारे में डिस्कस नहीं किया है। आगे चलकर भी उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में किसी का नाम लिए बिना ही बताया कि एक कॉन्ट्रैक्ट ने उनका पूरा करियर तबाह कर दिया था। हालांकि जब उनका ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो वो आगे चलकर माँ तुझे सलाम, हमराज और खंजर जैसी फिल्मों में नजर आए। लेकिन इस समय तक बहुत देर हो चुकी थी, फिल्में बदलने लगी थीं, ऑडियंस बदल गई थी और अब पृथ्वी की एज भी काफ़ी हो गई थी। इस वजह से उन्हें लीड एक्टर के तौर पर कोई भी साइन नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से अब मजबूरन पृथ्वी को फिल्मों में सपोर्टिंग रोल ही करने पड़े। साल 2008 में पृथ्वी की आखिरी फिल्म रही जिमी, जो मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमोह चक्रवर्ती के साथ में थी, जिसके बाद वो समझ गए कि अब बॉलीवुड में उनके लिए कोई भी जगह नहीं बची है और उन्होंने बॉलीवुड को पूरी तरह से अलविदा बोलकर वो साउथ में कई फिल्में करने लगे थे और आहा ना पेलांता जैसी कई साउथ की फिल्मों में नजर आए हैं। और उनके बॉलीवुड से इस तरह से गायब हो जाने के बाद में उनके कई डाई हार्ड फैंस उनके बारे में कई जानकारी पता करने की कोशिश करते रहे, लेकिन फिर भी उनके बारे में कोई भी लेटेस्ट न्यूज नहीं मिल पा रही थी कि आखिर पृथ्वी कहाँ हैं और बॉलीवुड से क्यों चले गए हैं। लेकिन कई साल बाद पृथ्वी लोगों के सामने आए और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें बताई हैं, जहां उन्होंने कहा है कि वो बॉलीवुड में वापस आना चाहते हैं और अगर उनके पास में अच्छी फिल्में होंगी तो वो उसमें ज़रूर काम करेंगे। यहाँ तक कि इतना ही नहीं, उनके पास में कुछ कहानियाँ भी हैं और अगर उन्हें अच्छे प्रोड्यूसर मिलेंगे तो वो उसको ज़रूर बनाएंगे। हालांकि दिव्या भारती जी तो काफ़ी पहले ही ये दुनिया छोड़कर चली गई थीं, लेकिन पृथ्वी का भी इस तरह से बॉलीवुड से गायब हो जाना कई लोगों को बिल्कुल हैरान कर देने वाला था। हालांकि शायद आप में से बहुत कम लोग ही ये बात जानते होंगे कि पृथ्वी का रियल नाम पृथ्वी नहीं था। एक्चुअली उनके माँ बाप ने उनका नाम अली रखा था, लेकिन फिल्मों में आने के पहले उन्होंने अपना नाम बदल के पृथ्वी कर लिया था। और आगे चलकर पृथ्वी ने एक एयर होस्टेस अन्ना ढिल्लन से शादी कर ली थी, जिनके बारे में साल 1992 की स्टारडस्ट मैगजीन में एक आर्टिकल भी छपा था। उस आर्टिकल में ये था कि उस समय महेश आनंद और उनके साथ में कुछ गुंडे अन्ना ढिल्लन के घर उन्हें धमकाने के लिए गए थे और उनके साथ में उस समय उन्होंने काफ़ी बुरा सलूक भी किया था। खैर उस समय ये सारी बातें मीडिया में बहुत ज़्यादा सामने नहीं आ पाई थीं
और आज इतने साल हो जाने के बाद भी आपने पृथ्वी वजीर को रेयरली ही किसी पार्टी में या कहीं और पर देखा होगा। वो आज भी गुमनामी भरी जिंदगी जी रहे हैं और ज्यादा मीडिया के सामने आना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई पृथ्वी वजीर के बारे में। आप में से कितने लोग इनके बारे में पहले से ही जानते थे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उस समय पृथ्वी वजीर आपको कैसे लगते थे और आपको क्या लगता है कि अगर उन्हें उस समय मौका मिलता तो वो आज सफल होते या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।